इसराइल के दरमियान मुआहदा कई दिनों से चल रही खोरेजी का सिलसिला थमा। सैफ अली खान के मकान पर डकैतों का हमला, संजय रावत समेत दीगर राजनेताओं ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। गाजा इजराइल मुआहदे पर क्या कहा भारत ने? देश विदेश की 10 बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। आप देख रहे हैं डेक्कन डाइजेस्ट। आदाब, मैं जर्नलिस्ट मजहर। स्वागत है आपका डेक्कन डेली टॉप 10 में। गाजा जंगबंदी मुआहदे का ऐलान, इतवार से थम जाएगी जंग, गजा और इसराइल में जश्न का माहौल। इसराइल और हमास ने गजा पट्टी में तबाहकुन जंग को रोकने पर इत्तेफाक कर लिया है। जंगबंदी मुज़ाकिरात में शामिल सालिसों ने बुध को इसकी खुशखबरी दी। इस ऐलान के साथ ही जिससे तल्ख दुश्मनों के दरमियान सबसे मुहल्लिक और तबाहकुन जंग खत्म होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। 3 मरहलों पर मुश्तमिल जंगबंदी मुआहदे में गाजा में हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए दर्जन यरगमालियों और इसराइल में सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का वादा किया गया है। यही नहीं, इस मुआहदे के तहत लाखों बेघर फ़लस्तीनियों को अपने घरों में वापस जाने की इजाज़त होगी। सालिसों ने कहा है कि इससे 15 माह की जंग से तबाह होने वाले इलाके में इंसानी इमदाद की अशद ज़रूरत पड़ेगी। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि जंग बंदी इतवार से नाफिजुल अमल होगी और इसकी कामयाबी का इन्हिसार इसराइल और हमास पर होगा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ये मुआहदा टूट न जाए। वाज़ह है कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से कतर में जंगबंदी मुज़ाकिरात जारी थे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने वाशिंगटन से इस मुआहदे पर जोर देते हुए कहा कि जंगबंदी इस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक इसराइल और हमास तवील मुद्दती जंगबंदी पर मुज़ाकिरात की मेज़ पर रहेंगे। बाइडन ने इस मुआहदे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए महीनों की अमेरिकी सिफारतकारी की सताइश की, ये नोट करते हुए कि इनकी इंतज़ामिया और मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम ताज़ा तरीन मुज़ाकिरात में एक जैसी बात कर रही है। मशहूर बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान के घर में कैसे घुसे थे चोर? गुज़िर रात को मशहूर बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान के मुंबई के बांद्रा इलाके में वाक़ मकान में उस वक्त हंगामा हुआ जब 2 नामालूम चोर उनके घर में दाखिल हुए और सैफ अली खान के साथ मारपीट की। आपको बता दें कि अदाकार सैफ अली खान पर रात गए चाकू से हमला किया गया। इसके बाद ही अदाकार को तशवीशनाक हालत में मुंबई के लीलावती अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया। फिलहाल उनकी सर्जरी मुकम्मल हो चुकी है और वो खतरे से बाहर हैं। बताया गया कि नामालूम शख्स ने घर में घुसकर चाकू से हमला किया। ज़राए के मुताबिक नामालूम शख्स चोरी की नीयत से सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ था। ये चोर सैफ अली खान के बेटे के कमरे से दाखिल हुआ और मुलाजिमा यानी कि घर की खादिमा के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान मुलाजिमा को बचाने आए सैफ अली खान भी हादसे का शिकार हो गए और हमलावर की जद में आ गए। इसी दौरान सैफ अली खान के जिस्म पर अलग अलग जगह शदीद चोटें आईं। फिलहाल इस मामले में पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस ने कई इंकशाफात किए हैं और कहा है कि वो अब से चंद घंटों में मामले की तह तक पहुंच जाएगी। हासिल तफसीलात के मुताबिक देर रात को सैफ अली खान के मकान में 2 नामालूम अफराद घुसे थे। बिदर में सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग और 93 लाख कैश लेकर राह फरार होने का मामला। आज बिदर के शिवाजी सर्कल पर मौजूद SBI के ATM में दिन दहाड़े लूटमार की गई और वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग कर उसे कत्ल कर दिया गया और 93 लाख की रकम लेकर 2 नामालूम लोगों ने राह फरार इख्तियार कर ली। इस मामले के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। बिदर में दिन दहाड़े इस तरह की वारदात होने पर बिदर के लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। गजा जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले में क्या कुछ होगा? गजा जंगबंदी और यरगमालियों का मुआहदा 3 मरहलों पर मुश्तमिल होगा। इस मुआहदे का पहला मरहला 6 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले के दौरान सह्यूनी फौज गाजा की सरहद के अंदर 700 मीटर तक खुद को महदूद कर लेगी। जंगबंदी के पहले मरहले के तहत इसराइल तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें 250 कैदी भी शामिल हैं जो इजरायली जेलों में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। इन 6 हफ्तों के दौरान तकरीबन 100 यरगमालियों में से 33 को महीनों की कैद के बाद रिहा किया जाएगा। हालांकि ये कहा जाना मुमकिन नहीं है कि इनमें से सभी जिंदा हैं। हमास इजरायली जंगबंदी मुआहदे पर भारत ने क्या कहा? इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर भी भारत का बयान सामने आया है। भारत ने गजा में जंगबंदी के ऐलान और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे का खैर मकदम किया है। हिंदुस्तानी वजारत खारिजा ने कहा, उम्मीद है कि यह मुआहदा गजा के लोगों को महफूज तरीके से इंसानी इमदाद की मुसलसिल फराहमी को यकीनी बनाएगा। हम यरगमालियों की रिहाई, जंगबंदी और बातचीत और सिफारतकारी का मुतालबा करते रहते हैं।
नरसंगी के पहाड़ पर मिली लड़के और लड़की की लाश। तेलंगाना के नरसंगी से खबर सामने आ रही है कि यहाँ एक पहाड़ पर एक लड़की और एक लड़के की लाश मिली है, जिसको देखकर लोग हैरान हो गए। कत्ल का यह खौफनाक वाकया पोकलगुड़ा पर स्वामी मंदिर के करीब पेश आया। मामले की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। केटी रामाराव पहुंचे ईडी ऑफिस। ईडी ने दूसरे समन लेटर में आज 16 जनवरी की दी थी तारीख। भारतीय राष्ट्र समिति बीआरएस के सदर केटी रामाराव फार्मूला ई रेस से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछगछ के लिए आज जुमेरात को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश हुए। आपको बता दें कि राव पिछली बीआरएस हुकूमत में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर थे। इन्होंने कहा कि बतौर वजीर इनके पसंदीदा फैसलों में से एक हैदराबाद में फार्मूला ई रेस की मेज़बानी करना था। ईडी के सामने पेश होने से पहले राव ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, ये कोई मामूली बात नहीं, सस्ती मकबूलियत के लिए कीचड़ उछालना या सियासी चालबाजी कामयाबी के एहसास को ख़त्म नहीं कर सकती। बीआरएस लीडर ने दावा किया कि अगरचे मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत बददियानती और सियासी इंतकाम से मुतासिर होकर इन शानदार प्रोग्रामों और उनसे मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात को अदालतों में घसीटने और तहकीकात के ज़रिए इन्हें ज़ेर तफ्तीश लाने का मंसूबा बना रही है। जांच एजेंसियां इस कांग्रेस हुकूमत के नीचे हैं। मुझको केटीआर के नाम से जाना जाता है और मुझे सब खबर रहती है। आपको बता दें कि इन्हें पहले 7 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया गया था, ताहम इन्होंने 2 हफ्तों का वक्त मांगा था और बाद में आज यानी जुमेरात 16 जनवरी को पेश होने के लिए नई तारीख दी गई। इसके बाद आज राव ईडी के सामने पेश हुए। राव सुबह 10:30 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। बैंगलोर बायोइनोवेशन सेंटर में कैसे लगी आग, कितने करोड़ का हुआ नुकसान। बैंगलोर बायोइनोवेशन सेंटर में ज़बरदस्त आग लगने से करीब 110 करोड़ का नुकसान हुआ है। हालांकि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। वहीं कर्नाटका मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस आतिशज़दगी के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बैंगलोर बायो इनोवेशन सेंटर कर्नाटका हुकूमत का एक इदारा है जो बैंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में वाक़ है। सैफ अली खान के मकान में चोरी, मारपीट और अब महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए जा रहे हैं सवाल। वारिस पठान का बड़ा बयान। इस मामले पर एक वीडियो बयान जारी करते हुए बाइकुल्ला AIMIM के साबिक MLA वारिस पठान ने सैफ अली खान के मकान में चोरी और मारपीट पर सख्त मजम्मत करते हुए महाराष्ट्र हुकूमत से मुलजिमीन की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी की अपील की है। इन्होंने कहा है कि बांद्रा में इस तरह की वारदात होना फिक्र अंगेज बात है। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल बर्बाद हो चुका है और अगर हम दूसरे नुक्ते नज़र से सोचें तो कहीं ना कहीं हमें ये बात समझ में आ रही है कि मुस्लिम बड़ी हस्तियों को कुछ शरपसंद अनासिर अपना निशाना बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वज़रा को किया खबरदार। बहुत कारकर्दगी नहीं दिखाई गई तो वज़रा अपने ओहदे से धो बैठेंगे हाथ। रियासती कांग्रेस के इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खबरदार किया है कि अगर वज़रा ने यानी कि मिनिस्टर्स ने अपनी कारकर्दगी को बेहतर नहीं किया तो वो अपने अहदे से हाथ धो बैठेंगे। सुरजेवाला ने 21 जनवरी को बेलगाम में मुनक्किद होने वाले पार्टी के जय बापू जय भीम जय आइन कन्वेंशन की तैयारी के इजलास के एक हिस्से के तौर पर ली जाने वाली KPCC मीटिंग से खिताब कर रहे थे। मीटिंग की मौजूदगी में DK शिव कुमार ने वज़रा की यानी कि मिनिस्टर्स की 20 महीने की कारकर्दगी और पार्टी तंजीम में शराकत के बारे में रणदीप सिंह सुरजेवाला को रिपोर्ट भी पेश की। डेक्कन डेली टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।